हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को पता होगा कि कल एक लेटर वायरल हो रहा था और न्यूज़पेपर में भी वायरल हो रही थी काफ़ी सारी चीज़ें कि यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट एब्सेंट हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वैसे उचित था इतना व्यंग करना। और कुछ स्टूडेंट को तो खैर दुख हुआ होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं अपनी जॉब वगैरह भी छोड़ के बैठ गए थे तैयारी करने के लिए कि अब हुआ एग्ज़ाम तब हुआ, काफ़ी बार ऐसा हो चुका है उन लोगों के साथ। और लेकिन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि जो तैयारी भी नहीं करते हैं और बस उन्हें व्यंग करना होता है या बस ऐसे ही टाइम पास करना होता है। तो हाँ, सभी ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए वो अच्छा था कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया, लेकिन आप में से आप अपने अंदर झाँक के देखिए कि क्या सच में आप एग्ज़ाम के लिए अगर कल हो जाता तो तैयार थे? तो ये अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ के देखना एक बार। और दूसरी बात, एलटी ग्रेड के लिए जो है आप सभी लोग परेशान हो रहे थे कि क्या नाम है, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। हमारी मार्कशीट पे तो सिर्फ़ इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा हुआ आ रहा है, किसी-किसी की मार्कशीट पे इंग्लिश लैंग लिखा हुआ आ रहा है। तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है? तो इसका इंग्लिश लैंग का तो मुझे नहीं पता कि उसका वो मान्य होगा या नहीं होगा, लेकिन जिसकी मार्कशीट पे सिर्फ़ इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पे सिर्फ़ इंग्लिश लिखा हुआ आता है, तो उसमें मैं भी हूँ, मेरी मार्कशीट पे भी सिर्फ़ इंग्लिश ही लिखा हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों की नियुक्ति होगी, उस टाइम पे आपको यूनिवर्सिटी से लिखवाना होगा कि आपने तीनों साल में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। तो बस उसी से ही काम चल जाएगा। और बाकी अब मार्कशीट पे भी लिखा होता है कि फर्स्ट ईयर में हमने प्रोज़, पोएट्री ये सब पढ़ा, सेकंड ईयर में क्या पढ़ा, थर्ड ईयर में। सो ओवरऑल पढ़ा तो लिटरेचर ही है ना हमने, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे मेरे भी जानने वाली फ्रेंड्स वगैरह हैं जो 2018 में नियुक्त हुई थी और वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की ही हैं। तो आप इस बारे में भी चिंता मत करिए कि हमारी मार्कशीट पे तो इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ़ इंग्लिश लिखा हुआ है। और हाँ, इंग्लिश लैंग का मुझे नहीं पता है कि उन लोगों को मान्य करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो लोग भी अभी 28 तारीख का वेट करिए जब तक पूरा विज्ञापन नहीं आ जाता। और दूसरी बात ये थी कि अभी बात चल रही है कि क्या नाम है इसका, 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होगा, तो अभी ये भी कन्फ़र्म नहीं है। तो इसका भी प्रपोज़ल आयोग ने मतलब आयोग ने भेजा है शासन को कि इसका हम 1 पेपर कराएँ या 2 पेपर कराएँ। तो जैसे ही उनको अनुमति मिल जाती है 1 पेपर या 2 पेपर कराने की, उसी हिसाब से वो लोग पेपर करेंगे और उस हिसाब से सिलेबस बनाएँगे। अब नया सिलेबस आएगा, नहीं आएगा, यही रहेगा, क्या रहेगा, ये आपको पूरा विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। और हाँ, और रही टी यूपीटीजीटी की बात, तो ये आयोग के ऊपर नहीं होता, ये ऊपर शासन से ऑर्डर आता है। जब शासन से उनको अनुमति मिल जाती है पेपर कराने की, वो भी तो तभी कराएँगे ना, वो अपनी तरफ से कैसे करा लेंगे? तो आप अपना धैर्य बनाए रखिए। और जब तक यूपीटीजीटी ये सब नहीं होता है, जब तक आप बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लीजिए, जैसे अभी एलटी आने वाला है और डीएसएसबी है, केवी है और अदर राजस्थान है, हरियाणा है, इन सभी में ही लगभग एग्ज़ाम हो 1 बाय 1 होने ही वाले हैं और कुछ में तो हो भी रहे हैं। तो आप तब तक, अगर अदर यूपी में नहीं हो रहा है तो अदर में भी ट्राई करिए ना, तो आपकी तैयारी ही बूस्ट अप होगी और कुछ नहीं तो। तो मुझे सब यही बताना था। और इधर-उधर की बातों पे ध्यान ना दे करके अपनी तैयारी पे फ़ोकस करिए और अपने आप का आकलन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए कि आप कहाँ तक सीख पाए हैं और कहाँ तक अभी आपको और सीखना है। हमको हर रोज़ नया कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और बजाय कि इधर-उधर की बातों पे ध्यान देने के। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइज़। और इफ यू फाइंड माय वीडियो informative, then please like, share and subscribe to English Guru. Thanks for watching.